हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखें और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेस डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़े हैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको जो एक्सप्रेस करना है डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसके लिए हम ना अलग अलग टाइप बांट दिए हैं। टाइप वाइज इसका अध्ययन करेंगे जिससे आसानी होगा हमको समझने में। तो टाइप 1 क्या है, इसका एग्जांपल देखिए। टाइप 1 का प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है एक्सप्रेस करने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है सो डैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। एक तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाएगा, बोलेगा शो करिए कि ये रेशनल नंबर है। एक तो इस टाइप से पूछा जाएगा, या फिर कहता है इन अदर वर्ड, ऐसे पूछा जाएगा एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, दोनों चीज़ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये शो करना है कि इतना रेशनल नंबर है, तो बात वही है। अगर रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी एंड क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। या इसी को दूसरे शब्द में ऐसे लिख दिया गया है इन अदर वर्ड में कि एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इसको बदलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में ही कह रहा है बदलने के लिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये लिखा हुआ है 3.142678। अब डेसिमल एक्सपेंशन इससे पहले पढ़े थे, तो जब डेसिमल एक्सपेंशन आप पढ़े होंगे तो देखिए ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप पढ़ चुके हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसका डेसिमल हटाने का सिंपल तरीका ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल हटाने के बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 डालना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 0 यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो एक तो ये तरीका है, ये उन प्रश्नों में अप्लाई करिएगा आप ये तरीका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है तो डेसिमल हटाने के बाद जितना डिजिट होता है डेसिमल के बाद उतना 0 डाल देते हैं। तो ये वही किए हम, यहाँ पे डेसिमल हटा के जितना डिजिट था उतना 0 डाल के ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख दिए। तो ये एक था ऐसा। अगर ऐसा प्रश्न आए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और इसको बोला जाए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, तो सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए, ये तो टाइप 1 का था, काफ़ी ईजी है, पहले से भी करते आए होंगे आप ये। अब मेन बात करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 क्या है, सो डैट 1.66 ये चलता जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, इजकल टू इतना, ये देखिए 1.666 यही बार बार रिपीट हो रहा था। इसको हम बताए थे कैसे लिख सकते हैं, 1.6 पे 12 ऐसे लिख सकते हैं। तो वही है, ये इतना या इतना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया गया है हम वही लिखे हैं, लैंग्वेज भी आपका सेम है, ताकि आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, शो करना है 1.66 या 1.6 बार को एक्सप्रेस किस में करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी एंड क्यू इंटीजर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं ना, पहले सबसे पहले x इजकल टू मान लीजिए, जो डिजिट जो दिया गया है जिसको हमको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको x इजकल टू मान लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लिए x इजकल टू 1.6 बार। ठीक है, तो ये जब x इजकल टू ले लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इजकल टू 1.6666 चलता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल दिया हुआ है, इसके बाद कितने डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे हमको बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डेसिमल यहाँ दिया हो तो इसको आगे लाना है, एक डिजिट आगे बढ़ाना है दाहिने तरफ राइट साइड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बढ़ाने के लिए, एक डिजिट बढ़ाने के लिए एक 0 जरूरी है। तो एक 0 किस में आएगा, 10 में आएगा। तो चलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 16.6666 आते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है?
चलिए, तो अब ये जब एक 10 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर 16 हो गया। चलिए अब इसको क्या करना है ना कि इसको मान लीजिए ये जो है दिया हुआ ये इक्वेशन फर्स्ट है इधर वाला ये, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए एक चीज, यहां से जो 666 रिपीट हो रहा है ये इसमें भी यहां से रिपीट हो रहा है। एक मिनट देखिए, ये इसमें भी यहां से रिपीट हो रहा है। ये चीजें तो सेम रहने वाला है। इधर का ये पार्ट है, ये 1 पॉइंट है, ये 16 पॉइंट है। अब क्या करना है ना, 1 2 में से 1 को घटा लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है 2 में से 1 को। तो यहाँ 10 में से x जाएगा तो 9x, और यहाँ पे ये देखिए 666, तो ये टोटल का टोटल टर्म इसमें भी है, तो ये पॉइंट के बाद टोटल का टोटल टर्म इसमें भी है, तो दोनों टर्म तो दोनों तरफ पॉइंट के बाद सेम ही है, तो ये तो 0 हो जाएगा घटाने पे। तो ये 16 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 15। इसको हम समझे होंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 9x इजकल टू 15, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 15/9। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। इसको एक बार फिर से हम दिखाते हैं, यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसको समझाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, x इजकल टू ले लिए 1.6 बार, तो फिर x इजकल टू हम देन x इजकल टू लिख सकते हैं ना 1.666। सेम बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये बार लिख दिए या इसको आगे बढ़ा के लिख दिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। चूंकि ये एक डिजिट रिपीट हो रहा था, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमको डेसिमल को एक डिजिट आगे बढ़ाना है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ 10x होगा, तो यहाँ पे एक डिजिट आगे डेसिमल जाएगा तो 16.666 होगा। अब ये जो 6 है ये जितना यहाँ पे है उतना ये चलते जा रहा है। अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये 16.66 को लिख सकते हैं 15 प्लस 1.666, तो ये 15 का तो 15 रह जाएगा, प्लस 1.66 जो है वो इजकल टू x है, तो प्लस x हो जाएगा। इधर होता है 10x, तो 10x इजकल टू इतना हो जाएगा। फिर इधर से ये x आएगा तो इधर हो जाएगा, ये x प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो 10 में से एक x जाएगा तो 9x इजकल टू 15 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, लेकिन हम जो अभी ये बता रहे हैं काफ़ी ईजी है, तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। देखिए तो x इजकल टू तो इतना है और ये 10x इजकल टू इतना है, तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। चलिए तो यहाँ पे एक डिजिट आ गया, तो अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है, तो पॉइंट के बाद जो इसमें जितना डिजिट है उतना ही डिजिट यहाँ पे भी आएगा, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा घटाने पे। तो 10x, इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट करके समझ लीजिए। देखिए 10x इजकल टू है 116.666, ये चलता जा रहा है, और नीचे x इजकल टू है 1.666, ये चलता जा रहा है। चलिए हम कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ देखिए सारा टर्म इधर का तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 0 ये सब 0 हो गया, और ये पॉइंट 16 में से एक जाएगा तो ये 15, तो 15.0, तो 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये 15 आ गया। और यहाँ देखिए 10x में से x जाएगा तो 9x आ जाएगा, तो 9x इजकल टू 15। ठीक है, ऐसे आया था ये। तो चलिए यहाँ पे आ गया 9x इजकल टू 15 घटाने के बाद, तो x इजकल टू क्या है ना 15/9 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो आएगा 5/3, तो 1.6 बार इजकल टू आपका आ गया 5/3। समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते, अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में वैसा प्रश्न हम लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा डिजिट क्या होगा रिपीट होगा। इससे पहले वाला जो हम प्रश्न देखे टाइप 2, उसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था। टाइप 2 में 6 सिर्फ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए तो ये प्रोसेस था 10 से मल्टीप्लाई करके घटाने के बाद निकालें। लेकिन अब हम टाइप 3 में देखेंगे एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट है या इससे आगे भी हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल टाइप 3 का पहले देख लेते हैं। सो डैट 1.363636 ये रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं ये रिपीट हो रहा है तो ये पर बार दे देंगे, 36 पे बार दे दिए, दोनों सेम ही चीज़ है। 1.36 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम चीज़ है, इसको बदल के हमको दिखाना है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक, चलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। देखिए हम इसको सॉल्व करके पहले आपको दिखा देते हैं, फिर हम ये दिखाएंगे। देखिए एक चीज़ देखिए, ये x इजकल टू हम ले सकते हैं 1.36 बार, यानी इसको ही लिख सकते हैं x इजकल टू 1.363636। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब जब इतना कर लिए हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए तो यही यहाँ पे किए, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए जब ये 2 डिजिट रिपीट हो रहा है,
तो कितना डिजिट हमको डेसिमल आगे करना पड़ेगा, 2 डिजिट डेसिमल आगे करना पड़ेगा। यानी कि अभी 1 के पहले यहाँ पे डेसिमल है तो इसको हमको ये 36 के आगे ले जाना है। तो 1 डिजिट डेसिमल हटाने आगे करने के लिए, राइट साइड बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 डिजिट डेसिमल राइट साइड लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जितना डिजिट आगे ले जाना उतना 0 रखना पड़ेगा 1 पे। ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ 2 डिजिट आगे करना है डेसिमल, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 100। तो 100x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो 100x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 136 पॉइंट फिर 3636 आते जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया, 100 से मल्टीप्लाई की 136.363636, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब फिर कुछ नहीं करना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करके लाना है, घटाना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 100x इजिकल टू 136.363636, ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2। और फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x इजिकल टू 1.363636, ये 1। अब ये तो सारा चीज़ यहाँ से रिपीट ही हो रहा है डेसिमल के बाद, तो ये तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ये 36 है, 136 में से 1 जाएगा तो 35 आएगा, 135 पॉइंट के बाद 0 कोई मीनिंग नहीं होता, ये 100 में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा। तो ये हो गया 99x इजकल टू 135। तो ये देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया 99x इजकल टू 135। तो x इजकल टू क्या होगा, 135/99 कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर इसको काटने के बाद आपको आ जाएगा 15/11। यानी कि आप लिख सकते हैं 1.36 बार इजिकल टू क्या आ गया, 15/11। आप इसे अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए, तो ये टाइप 2 था, जब 2 डिजिट रिपीट करे। यहीं पे अगर 3 डिजिट रिपीट करता तो क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। 4 डिजिट रिपीट करता तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते। जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना 0 आप डालते जाएंगे, सिंपल। ये तो हम देखें टाइप 3। अब देखते हैं टाइप 4 में हम किसको रखे हैं। टाइप 4 क्या है कि वैसा पर्सन आपको मिल जाए जिसमें फर्स्ट डिजिट रिपीट ही नहीं कर रहा, उसके बाद का डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे कि ऐसे मिल जाए, जैसे ये देखिए 1.431212, यानी कि ये तो 1 2 रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट नहीं रिपीट कर रहा। देखिए, या फिर आपको ऐसे मिल जाए 1.1232323, यानी कि ये तो रिपीट कर रहा है, ये फर्स्ट डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। इसे करके कुछ मिल जाए तो कैसे बनाना है, इसको हम रखे हैं टाइप 4 में। तो ये ऐसे पर्सन को कैसे सॉल्व करना है हम टाइप 4 में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए, सो डैट 0.41818, यानी यहाँ से रिपीट करना शुरू किया, 4 को नहीं रिपीट कर रहा, 4 छोड़ के रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन। इजकल टू आप लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.4 और 18 पे बार दे देंगे। तो ये है पर्सन। तो अगर ऐसा मिल जाए पर्सन आपको जो शुरुआती डिजिट रिपीट ही नहीं कर रहा, उसके बाद का डिजिट रिपीट कर रहा है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस पैटर्न पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है, इसे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो संख्या दिया हुआ सेम करना है, इसको x इजकल टू लेट कर लेना है। x इजकल टू लिखेंगे 0.418 बार, यानी इसको लिख सकते हैं x इजकल टू 0.4181818, यही लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। चलिए, तो यही किया, यहाँ पे देखिए x इजकल टू 0.418 बार है, तो x इजकल टू इतना लिख देंगे, बार बार रिपीट करके। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक चीज देखिए, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 1818। तो ये तो फर्स्ट डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले एक डिजिट बाद डेसिमल लाना है। वो क्यों, एक डिजिट बाद डेसिमल ले जाना है, वो क्यों, इसको अभी समझते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट हटाना है जो डेसिमल से पहले है, ये इसको पहले आगे बढ़ाना है, ये डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो फिर हम पिछले पैटर्न पे चला जाएंगे, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो देखिए 10x इजकल टू करेंगे अगर, तो आ जाएगा 4.18 बार। अब देखिए ये जो पैटर्न है, ये पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, 4 पॉइंट, अब पॉइंट के जस्ट बाद का संख्या रिपीटेशन कर रहा है।
ठीक है। तो यही किए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किए 10 से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, तो 10x करने के बाद ये पॉइंट जो है आगे बढ़ गया, तो 4.181818 होने लगा रिपीटेशन। अब ये हो गया इक्वेशन 2। तो देखिए घटाना जो है हमको, यानी सब्सट्रैक्ट जो करना है वो अगर हम रिपीटेशन वाले संख्या से करेंगे तभी मेरा 0 आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ा ना, हमको पहले ये डिजिट आगे बढ़ा लिए, ठीक है। अब ये रिपीटेशन हो रहा था, अभी तक पढ़े थे जितना डिजिट रिपीट होगा उसको तो हमको डेसिमल उससे आगे तो ले जाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो अब यानी ये 2 डिजिट और भी आगे ले जाना है हमको डेसिमल, यानी 2 डिजिट और राइट लाना है डेसिमल को। तो ये तो 10x किया है तो इस नॉर्मल फॉर्म में आया, जो पहले प्रश्न जैसे पूछा जाता था उसके फॉर्म में आया। लेकिन अब उसके फॉर्म में आने के बाद भी तो ये 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये 2 डिजिट भी आगे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए फिर दोनों तरफ, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 1000 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका हो गया 418.181818। ये आपका इक्वेशन 3 है। चलिए अब ये जब इक्वेशन 3 यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब डाउट आएगा मन में, ये 1 सब्सट्रैक्ट होगा या 2 सब्सट्रैक्ट होगा। तो एक चीज़ समझिए, अगर 1 आप सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ये देखिए क्या लीजिएगा, रिपीटेशन क्या हो रहा है 41818, जो कि 1818 यहाँ पे है, इसको घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो इसका पैटर्न जो रिपीटेशन वाला यहाँ पे सेम बन रहा है ना, 1818 वाला, ये देखिए 4 के साथ 18 आ रहा है, ये तो पैटर्न ही नहीं बन रहा है जो आप सब्सट्रैक्ट करके 0 कर पाइएगा। तो इसीलिए इसमें से जो इक्वेशन हमारे काम का होगा उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे इसको आप सब्सट्रैक्ट में ले लेते हैं 3 के साथ, तो फिर इधर वाला टर्म आप 0 नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये 4 एक्स्ट्रा है। और कैसी रिपीटेशन होगा, 4 के बाद 18 का हो रहा है तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन 1 नहीं घटाना है। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि ये 18 वाला जो पैटर्न है दोनों में आए। चलिए अब यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये 1000x था और ये 10x था, तो 1000 में से 10x जाएगा तो 990x बचेगा। और ये 18 वाला पार्ट इसमें भी है, 18 वाला पार्ट इसमें भी है, टोटल रिपीटेशन वाला, तो ये तो 0 ही हो जाएगा दोनों पार्ट। अब ये 418 में से 4 जाएगा तो 414 आ जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 414 बटा 990, और ये काट के आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके आप ला सकते हैं 23/55। तो ये टोटल पूरा सोल्यूशन था इसका, तो इतना इजकल टू इतना लिख सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था 0.418 बार इजकल टू 23/55। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, बाय बाय।